आप सभी को विश्व गिद्ध दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गिद्ध दिवस प्रति वर्ष सितंबर माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, क्योंकि जब गिद्ध की संख्या में भारी कमी दर्ज किया गया तो यह सोचा गया कि क्यों ना हम एक दिन गिद्ध बचाने हेतु कार्य करें, जिससे यह गिद्ध हमारे आने वाली पीढ़ी को पुनः दिखाई दे। मैं इस समय जब आज 6 सितंबर 2025 है, तो हमारे क्षेत्र में ये कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो गिद्ध दिखाई देते थे, जहाँ पर गिद्ध आते थे, जहाँ पे हम मवेशियों को, ये कैसे हम मृत मवेशियों को उनके लिए भोजन के लिए रखते थे, तो सबसे पहले अगर लाल ढांग वाले क्षेत्र के सोचें तो सिगड्डी आता था। सिगड्डी में जहाँ पे हमारे पास चुंगी है, उसके आगे भी हम अपने मृत मवेशियों को फेंकते थे, जहाँ पर कि ये कह सकते हैं कि बहुत से गिद्ध आते थे। उसके बाद फिर झंडी चोड़ के, जो जब हम झंडी चोड़ में जाते हैं तो नीचे जो रोखड़ है वहाँ पे भी गिराते थे। फिर वहाँ से आने के बाद किशनपुर, जहाँ किशनपुर है वहाँ पर भी एक नदी है, तो नदी के बीच के किनारे साइड में भी हम मृत मवेशियों को डालते, जहाँ पे दूर से गिद्ध भोजन के लिए आते थे। उसके बाद फिर मोटर ढांक आता है। फिर मोटर ढांक में के एक छोर से दूसरे छोर, यानी कि हल्दू खाता और मोटर ढांक ड्रकोले में के पास, दोनों छोरों में हम क्या डालते हैं, मवेशी को डालते थे। ऊपर कलाल घाटी वाला क्षेत्र में, नीचे तला मोटर ढांक वाले क्षेत्र में, खो नदी के पास नींबू चौड़ के बाद जो पुल पड़ा है तो उसके पास, और दूसरे छोर पे वहाँ पे डालते थे। बीएल, अगर हम पुल से नीचे जाएँ किलोमीटर तो वहाँ पे मृत मवेशी को डालते थे। लाल पानी के जंगल, लाल पानी के जो नदी है, ये कह सकते हैं ग्रासलैंड के नीचे वाला जहाँ पुल है वहाँ पर भी, और उसके नीचे भी हमने मृत मवेशियों को हम गिराते थे बहुत पहले, 90 दशक की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ पे भी बहुत से गिद्धों का झुंड आते थे। ये कह सकते हैं कि उस समय 90 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, लगभग 200-250 प्रकार के गिद्ध वहाँ पे हमेशा देखे जा सकते थे। और गिद्ध को तो आम बात थी, प्रतिदिन 10 प्रकार के गिद्ध को आप आसानी से देख सकते थे। लेकिन अचानक क्या कारण है कि गिद्धों की संख्या में भारी कमी हुई। अब यहाँ पे गिद्धों के अड्डे की बात है। यहाँ पे हम वहाँ से यहाँ कोटद्वार के क्षेत्र की बात करें, लाल ढांग वाले जंगल में देखें तो वहाँ पर भी एक पुराना गिद्ध का अड्डा था उस जंगल में, जिनका ये कैसे राजा नेशनल पार्क में। फिर उसके नज़दीक आए हम सिगड्डी सोत, वहाँ पे ऊपर भी अभी देखे गए कुछ पिछले साल भी देखे, उसमें 12-13 गिद्ध थे। फिर यहाँ से आए मावगढ़, जो मंदिर है, मंदिर के पास जो चट्टान है उसमें भी 90 तक तो गिद्ध थे, लेकिन उसके बाद समाप्त हो गया। अभी भी कभी कभी उसमें 25-26 गिद्धों का झुंड देखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास कर्ण आश्रम आता है। कर्ण आश्रम के अगर हम यहाँ से देखें बाईं तरफ का एक जंगल में, उसके चट्टान में भी घने बीच वाले जंगल, वहाँ पे भी रहते थे। फिर दाएं तरफ जहाँ पे हमारे आश्रम है, पहलवान का आश्रम है, तो वहाँ पे गुरुकुल विश्वविद्यालय है जो, तो उसमें अगर हम जंगल में जाए, जहाँ चीड़ का पेड़ है वहाँ पे एक चट्टान है, उसमें भी कम से कम आपको 200-250 प्रकार के गिद्ध आसानी से देखे। उसके बाद यहाँ सामने साइड, मतलब ये कह सकते हैं लाल, ये कहते हैं ग्वालगढ़ बीड में भी उसके जंगल में भी एक गिद्ध का अड्डा था। उसके बाद फिर अगर हम नदी पार करें, मेरी कोटद्वार से पार वाले जंगल पार करें, जहाँ पे हम जीव गार्डन नेशनल पार्क होता है, तो उस जंगल में भी 2 या 3 अड्डे उस पर गिद्ध के थे। लेकिन अब कहीं पर भी गिद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि यहाँ तलहटी क्षेत्र में भी गिद्ध समाप्त हो गया, ऊपरी क्षेत्र में भी गिद्ध समाप्त हो गया। तो कई बार मुझे बहुत से गिद्ध मृत मिले। 1998 की बात है, जब मैं कर्णाश्रम के जंगल में, कह सकते हैं कि जो नदी है जंगल के, तो मुझे किसी ने कहा कि वहाँ पे कुछ गिद्ध मरे हुए या मरासन अवस्था में। तो जब मैं शाम को गया तो कम से कम 4-5 गिद्ध वहाँ पे मैंने ऐसे देखे कि जिसके मुंह से क्या निकल रहा, चुप बैठे हुए थे। ये कह सकते हैं कि मतलब ये कि मुंह से कुछ पानी टाइप का निकल रहा था। तो तब मैंने देखा कि इनको पता नहीं क्या हो गया, शायद बीमार पड़ गए। उसके बाद मैंने डंडे से जैसे उसको किया आगे, तो एकदम से दूर भागा, लेकिन उसके बाद मुझे मृत मिले। फिर उसके बाद फिर इस क्षेत्र में भी मुझे 98 के इससे पहले भी 2000, मतलब ये कह सकते एक में भी मुझे गिद्ध कुछ मृत मिले। और उसके बाद मुझे दूसरे क्षेत्र में भी एक बड़ा भैंस जब मरा था, तो उसके आसपास भी बहुत से गिद्ध मरे हुए नज़र आए, और ये पता नहीं चला कि क्या कारण था। फिर जब मेरे 2005 में द्वारी में नियुक्ति हुई, तो 2005 में मैंने 1-2 गिद्ध देखा। फिर जब मैंने 2008 में मैंने अपने नावेतली जंगल में एक जोड़ा गिद्ध देखा, काले रंग का था, वाइट चेस्ट थी। तो उसके बाद जब मैंने गांव लोगों से पूछा, उन्होंने कहा गिद्ध यहाँ समाप्त हो गए। फिर मैंने किसी से पूछा, उन्होंने यहाँ पर एक जंगल है जिसे बल्दों की झुंटी कहते हैं,
नावेतली और टांडे के जंगल में। फिर मैं वहाँ गया 2010 में, तो वहाँ पे देखा तो कुछ 12-13 गिद्ध उड़ रहे थे, मतलब चट्टान इतना ऊंचा था कि नीचे दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने कंटिन्यू वहाँ जाना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे तो एक पुराना गिद्ध का अड्डा है। फिर मैंने उसको बचाने की कोशिश की। जब मैंने जाना कि क्या कारण है कि लोगों ने कहा यहाँ पर 150 गिद्ध रहते थे। फिर मैं अपने गांव गया कुंटी, वहाँ पर भी हमारे गांव में भी बहुत से गिद्ध थे, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। द्वारिखाल और बेल्ट में देखे वहाँ भी समाप्त हो गए। और बहुत से लोगों से मैं ये लेता रहा कि कहाँ कहाँ गिद्ध हैं, कहाँ समाप्त हुए हैं। तो लोग मुझे बताते थे, काफ़ी पक्षी मैंने बताते यहाँ पर गिद्ध हैं, यहाँ पर मर गए हैं, क्या कहाँ पर क्या हो गया। तब मुझे बाद में पता चला गिद्धों का। सबसे पहले जब मैं द्वारी आया तो मुझे जब 5 में से 1-2 गिद्ध मरे हुए मिले, फिर 16 में मिले, उससे पहले भी मिले। तो उसके बाद तब मुझे किसी ने कहा कि यहाँ कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जैसे सोर मारने के लिए जगह, तो इससे गिद्ध मर रहे हैं। तो फिर मैंने पता लगाया बहुत से लोगों को। तो यहाँ भी जो तलहटी वाला क्षेत्र है, ये बाग वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में लोगों ने क्या होगा, अंधाधुंध जैसे किसी की गाय, बछिया, बैल, इस तरह से अगर कोई जंगली जानवर मार देता है तो उसको मारने के लिए उसके ऊपर नीचे क्या करते थे, कीटनाशक का प्रयोग करते थे। क्योंकि उस समय 1990 के दरमियान ब्लॉक से निःशुल्क कीटनाशक की दवाई मिली, चूहे मारने के लिए, दीमक मारने के लिए, खटमल मारने के लिए। लेकिन लोगों ने उसका क्या किया, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और उसका सीधा से सीधा असर क्या हो गया, हमारे सबसे बड़ी पक्षी गिद्ध पर पड़ा और कौवे पर पड़ा। और जो हमारा ये कह सकते हैं लोमड़ी होता है, लोमड़ी के प्रजाति पड़ा। लोमड़ी के लोमड़ी क्या हो गए, समाप्त हो गए, जिसके कारण से सूअरों की आबादी बढ़ गई। उसके बाद ये गिद्ध जब धीरे धीरे समाप्त हुए तो उस समय कीटनाशक का प्रयोग 1988-90 से शुरू हुआ। और 1990 के दरमियान आपने देखा होगा गिद्धों की संख्या में अचानक कमी आई। लगभग 90% गिद्ध समाप्त हुए 1990-91 में। उसके बाद गिद्ध दिखाना, ये कह सकते हैं गिद्ध दिखना ही मुश्किल हो गए। जहाँ 10 प्रकार के गिद्ध हमारे क्षेत्र में थे, उधर 4 प्रकार के गिद्ध दिखाई देने लगे। क्या कारण है कि 6 प्रकार के गिद्ध बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर आप पहुँचे। जहाँ हमारे उत्तराखंड में एक ऐसे 60 से 70 हज़ार के गिद्ध थे, वहाँ अब 6-7 हज़ार ही गिद्ध, 600-700 लगभग गिद्ध शेष रह गए। लगभग इतने ही रह गए, लगभग 1000 के आसपास मैं कह सकता हूँ। तो क्या कारण है कि अचानक इनकी परसेंटेज संख्या में अचानक गिरावट आ गई। तो मेन कारण क्या है, कीटनाशक है। बहुत से लोगों ने मैंने कहा कि डाइक्लोफिनिक जो पशुओं को दर्द निवारक इंजेक्शन देते हैं या कैसे दूध बढ़ाने के लिए देते हैं, उसका प्रयोग से। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उत्तराखंड में 1990 से पहले इस इंजेक्शन का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ। तो उससे पहले गिद्ध कैसे मर गए। तो आप इस प्रकार से भ्रामक प्रचार ना करें। प्लेन्सों में किया जाता था, लेकिन 1990 से कोई जानता भी नहीं था इस तरह से इंजेक्शन लगाना। फिर दूसरी बात है कि हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में तस्करी करने वाले बहुत से रहते थे। जो बाघ हो गया, शेर हो गया, गुलदार के खाल निकालते थे। वो क्या करते थे कि जब पार्क में प्रवेश करते थे तो एक आध जानवर को जैसे मारा, उसमें कीटनाशक का प्रयोग करते ताकि उसको खाने के लिए बाघ, गुलदार, शेर आए और उसको खा के मरे, हमें उसकी खाल प्राप्त होती। एक कारण ये भी था जो मेरा शोध में कंटिन्यू पड़ा। और दूसरी बात है 1960 के आसपास, तो उसकी पुरानी बात है, उस समय कुछ बाहर के प्रजाति लोग भी आते थे जो कि गिद्ध का, ये कह सकते हैं गिद्ध को मार के खाते थे, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मुख्य कारण से उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि अभी भी अगर गिद्ध मर रहे हैं तो कीटनाशक से। क्योंकि 2016 में जहाँ मेरा गिद्ध का अड्डा है नावेतली टांडू के जंगल के पास में, लगभग 20-21 गिद्ध ग्रामीणों ने कहा कि ये मरे हुए मिले। तो मरे ऐसा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने कीटनाशक युक्त चाहे सोर खाएगा चाहे कुछ ना कुछ खाया, उससे उनकी मृत्यु हुई है। तो हम उस गिद्ध को कैसे बताएं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ रहा है। आज का गिद्ध क्या है, डरा हुआ है। गिद्ध हमारे क्या काम आता है, गिद्ध हमारे आसपास जितने भी मृत जानवरों का भक्षण करता है और बीमारी को रोकथाम करता है। कहीं ना कहीं जहां हमारे पास जगह जगह ये कैसे मवेशी मरे रहते हैं, उन प्रदूषित या दूषित हो जाते हैं, तो हमारे जो कुत्ते होते हैं उनको खा करके कहीं ना कहीं वो कुत्ते पागल होते हैं। रेबीज़ के कारण से हम लोगों को जब काटता है तो बहुत से लोगों की मृत्यु भी उस कारण से होती है। और एक बात हमने पुराने लोगों से भी सुना है कि जहाँ पर गिद्ध का निवास होता उठता है, वहाँ से बहुत से वायरसों का क्या हो जाता है, ये कैसे समाप्त हो जाते हैं। तो आज हमें केवल 4 प्रकार के गिद्ध अपने क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है, तो आओ हम सब मिल करके गिद्ध बचाने हेतु कार्य, गिद्ध साथ साथ अन्य पक्षियों को बचाने हेतु कार्य करें। पहले हमारे उत्तराखंड में, अब मैं यहाँ पे अब आपको ये बताता हूँ, जहाँ पे हमारा गिद्ध का अड्डा है वहाँ पर बहुत भारी चट्टान है, तो चट्टान में गिद्ध बैठे रहते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में ये आपका जहाँ
ना रिखणखाल ब्लॉक में है, रिखणखाल के ब्लॉक में से लेके बगल वाले में अगर तालखेसर जंगलों में है या द्वारीखाल वालों में, इसका मार्ग भी अब एक मार्ग तो हमारा जिम का ये कैसे अल्मोड़ा और गढ़वाल के बीच में से बीरोखाल वाले से रिखणखाल ब्लॉक से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाते हैं। दूसरा वाला गिद्ध का जो मार्ग है वो ऊपर वाले मार्ग में, ये पोखड़ा वाला मार्ग हो गया, सतपुली हो गया, फिर लंचडोन के लिए आते हैं, कुछ गुमखाल में आते हैं। फिर एक मार्ग आता है हमारे चौलिशन और द्वारीखाल के बीच में भी आते हैं। और जो ऋषिकेश वाला बेल्ट में उसमें थोड़ा कम दिखाई देते हैं ऋषिकेश वाले बेल्ट में। और अगर हम चक्रोता वाला या देहरादून वाला बेल्ट में जाए उसमें भी कम दिखाई देते हैं। अगर हम उत्तरकाशी चमोली क्षेत्र, चमोली में भी काफ़ी है इस समय, जहाँ पे संरक्षित करने के लिए गिद्ध संरक्षित करने के लिए क्षेत्र घोषित किया है। चोपता में भी गिद्ध देखे गए हैं, लेकिन इनकी संख्या पहले से ही भारी कमी दर्ज किया गया। जैसे कि हमारे पूर्व रेंजर हमारे श्री पंत जी यहाँ पे, तो उन्होंने भी इस गिद्ध के बारे में बताया कि किस तरह से कहाँ कहाँ गिद्ध थे, किस प्रकार से गिद्धों की संख्या में कमी दर्ज किया गया। तो उनका भी बहुत बड़ा आज ये कह सकते गिद्ध के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे बगल में जो वर्ल्ड वाचर हैं राजीव बिष्ट जी, तो उन्होंने बताया कि धरातल पर वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार से गिद्ध वो की प्रजातियाँ यहाँ एक दो विदेशी प्रजातियाँ यहाँ पर आई हैं और दिखाई दी हैं, जो कोई काम ने कहा कि वो विलुप्त हो गए। हमारे बीच में डॉक्टर मोहन कुकरेती जी हैं, तो उन्होंने भी गिद्ध के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में, उसके खान पान, उसके पंजों के बारे में कि किस प्रकार से पीला पंजा वाला या लाल पंजा वाला हमारे यहाँ गिद्ध किस प्रकार चोंच है, किस प्रकार से शिकार करते उसके बारे में बताया। तो ये हमको आज कई नई बात आपके द्वारा यहाँ पे जानकारी हम लोगों को मिला है। तो ये गिद्ध की जो प्रजाति हमारे क्षेत्र में है धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं, क्योंकि आज भोजन की कमी हो गई। जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पहले बहुत मवेशियाँ थे, पशुधन बहुत ज़्यादा था, लेकिन पशुधन की भारी कमी हो गई है। तो इस कारण से इनके लिए भोजन की भी कमी हो गई। आप देख सकते हैं आसपास बहुत कम मृत जानवर आपको मिलेंगे, अगर कहीं पर मिलेंगे तो वहाँ पर गिद्ध आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे जंगलों में प्रतिवर्ष आग लग रहा है, गिद्ध के अड्डा जहाँ पर है उसके आसपास आग लग रहा है, जिससे गिद्ध क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। गिद्ध डर रहा है, गिद्ध बार बार वहाँ पर नहीं आ रहा, अपना स्थान बदल रहा, अपने अड्डा बदल रहा है। दूसरी बात है कि जंगलों में आग लगने के साथ साथ अब हम लोग जो है मानव की गतिविधियाँ भी क्या हो गई, अधिक बढ़ गई गिद्ध के अड्डे में। अब हमारे पास कोई जंगल ऐसा नहीं है जहाँ की मानव गतिविधियाँ ना हो। शोर हो रहा है, लगातार ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लाइट हो रहा है, शोर हो रहा है, इससे भी पक्षियाँ क्या हो रही है, प्रभावित हो रही हैं। अभी लॉकडाउन में 2021 की बात है, तो 2021 में भी मैंने बहुत से गिद्ध ये झंडी चौड़ वाले, जो झंडी चौड़ जाए वहाँ रोखड़ है वहाँ पे देखे हैं, करीबन 50-55 गिद्ध हमने देखे। काफ़ी दिन थे जहाँ पर ये है कि एक आध मृत मवेशियों को खाने के लिए आया, तो उस समय पर्यावरण भी बड़ा शुद्ध हो गया था, तो बहुत से गिद्ध उसमें दिखाई देने लगे। बहुत से पक्षियाँ ऐसे हैं जो कि पर्यावरण में, शुद्ध पर्यावरण में बाहर निकले और हमने उनको देखा है। गिद्ध पक्षी को बचाने हेतु मैं प्रति वर्ष यानी पिछले 5-6 साल 2016 से गोष्ठी का आयोजन कर रहा हूँ। उससे पहले भी थोड़ा सा गांव में मैं जाता था, लोगों को जागरूक करने का काम करता था कि गिद्ध क्यों समाप्त हो रहे हैं, आप कीटनाशक का प्रयोग ना करें, आप हमें जो जानवर हैं, मृत जानवर, उनको एक सुरक्षित स्थान में रखें जिससे कि हमारे गिद्ध को भोजन मिल सके और उनकी संख्या में वृद्धि हो सके और हमारे आने वाली पीढ़ी को वो दिखाई दे। मैं जब भी इधर उधर जाता हूँ तो मेरी नज़र आसमान की ओर रहता है कि कहीं पर कोई गिद्ध उड़ रहा होगा, कितने गिद्धों की संख्या होगी। जैसे मेरे कोटदार में घर है तो यहाँ से मैं ऊपर की ओर देखता रहता हूँ, तो पिछले साल लगभग फरवरी में इस समय 30-35 गिद्धों का झुंड मेरे यहाँ से ऊपर की ओर जंगल की ओर गया। तो मैं यहाँ देखता हूँ मालन नदी में भी अभी मैंने पिछले साल देखा होगा 15-16 गिद्ध थे। तो आते हैं गिद्ध, इधर उधर आते हैं, लेकिन हमने उनकी सुरक्षा कर दी है। एक बार क्या हुआ कि हमारे जिम कॉर्बेट यानी कि हमारे रिखणखाल से 120 गिद्धों का झुंड जब हल्द्वानी गया तो एक विषैला भैंस खाने से लगभग 19 गिद्ध वहाँ पे मृत पाए गए। बड़े दुख की बात है, कहीं ना कहीं वहाँ विषैला भैंस, मृत भैंस को खाने से उनकी मृत्यु हो गई है। आज गिद्धों का प्राकृतिक आवास भी धीरे धीरे कम हो रहा है, नहीं है गिद्धों का। कहीं आपने देखा होगा जहाँ जहाँ गिद्धों का प्राकृतिक आवास था वहाँ पर अब मनुष्यों की गतिविधियाँ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है, तो गिद्ध भी वहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है। गिद्ध का भोजन की कमी है। गिद्ध अब पहले, अब आपके गिद्ध में बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि आज का गिद्ध डरा हुआ है, अगर आप जाएंगे तो तुरंत उड़ जाएगा। नज़दीक जाओगे, पहला गिद्ध क्या होता था, हम उसके नज़दीक जाते थे तो गिद्ध बिल्कुल नहीं उड़ता था, उसके पास जैसे जाते थे वो बैठा रहता था। हमने पत्थर भी मारे बहुत सारे गिद्धों को, लेकिन वो
बाकी ने झुंड के झुंड रहते थे, हम छोटे बचपन में थे। लेकिन आज गिद्ध क्या हो गया, दूर से ही चला जा रहा है। अगर किसी पेड़ में अगर बैठा हमको देखेगा तुरंत निकल जा रहा हो। और अगर हम कहीं पर खड़े हैं, अगर वहाँ पर उनके लिए भोजन में है तो वहाँ पे ऊपर घूमते हुए सीधे निकल जा रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपने गिद्धों के अड्डे को पुनर्जीवित करें, जो पुराने अड्डे हैं उनको पुनर्जीवित करें, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था करें, और जिससे कि गिद्ध पुनः दिखाई दे, इनकी संख्या में वृद्धि हो। और यही तभी संभव है कि जब हम सब काम करें, सभी लोग, ग्रामीण लोग, इधर उधर से लोग सभी आकर के एकजुट हो और गिद्ध के साथ साथ सभी पक्षियों को बचाने हेतु कार्य करें। जंगलों में आग न लगने दें, अपने नदी नालों को साफ रखें, सुरक्षित रखें, किसी कीटनाशक का प्रयोग न करें, केमिकल का प्रयोग न करें, और प्रदूषण ना करें। ध्वनि प्रदूषण हो गया, लाइट प्रदूषण हो गया, और ये जो पॉलीथीन का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। अब आप माला नदी में देखें, जितने भी नदियाँ यहाँ पर है, विदेशी पक्षी आते हैं, अब नहीं आती। क्यों, क्या कारण है? पहले 60-70 प्रकार की पक्षियाँ मैंने देखा है, 1995-96 में 60-70 प्रकार की पक्षियाँ माला नदी में आसानी से देखे जा सकता था। लेकिन आज आप जाएँ, आपको दिखाई नहीं, क्योंकि नदी प्रदूषित हो चुकी है। नदी का पानी बहुत कम हो चुका है। जो उसमें मछलियाँ या जीव जंतु पनपते थे, उनकी संख्या क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया है। जब कम हो गया तो आपको पक्षी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। गिद्ध जो पक्षी है, अब मैं बताता हूँ आपको, गिद्ध पक्षी जब मैंने देखा तो सबसे पहले मैंने 2014 में गिद्ध का बहुत बड़ा झुंड देखा, जिसमें कि लगभग 110-15 गिद्ध थे। उसके बाद फिर बाद में मैंने गिद्धों का संख्या में भारी कमी देखी। कभी मैंने गिद्ध 40 देखे, कि 35 देखे, 45 देखे, कभी 70 देखे। मैंने कहा 100 यानी कहाँ गए 45, कहीं ना कहीं ये समाप्त हुई गई। उसके बाद पुनः मैंने इस यानी 2024 में 28 फरवरी 2024 को जहाँ दिखनी खाल द्वारी पैनों के कुराली जंगल में मैंने 1-2 वहाँ पे जाना, मृत मवेशी मरे थे। तो वहाँ पर मैंने जब गिद्ध आने देखे तो मैंने गिने हैं, जो बैठे उड़े हैं बहुत मात्रा में, लगभग 120 गिद्ध लगभग आ रखे थे वहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ये झुंड भोजन की तलाश में वहाँ पर आया। 2024 की बात है। इस साल मैंने जो गिद्ध का झुंड देखा, लगभग 35-36 का गिद्ध का देखा, 25-26 एक बार देखा। 13 लोग ग्रामीण बताते हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रामीण को पूछा कितना देखा, कि यहाँ पे 12-13 गिद्ध थे, कोई बोलता 4 गिद्ध थे। तो आकाश में 2-4 हमेशा दिखाई देते अगर आप लगातार देखते रहे। लेकिन तभी एक निश्चित मार्ग है। इस समय लैंसडोन वाले क्षेत्र में, गुमखाल वाले क्षेत्र में, सतपुली वाले क्षेत्र में, ये कैसे ब्यास चड्डी वाले इस क्षेत्र में आपको आसानी देगा। पौड़ी वाले के बाएं, पोखड़ा वाले बेल्ट में, इस वाले बेल्ट में आपको आसानी से ऊपर देखा जा सकता है। कभी भी देख सकते हैं, लेकिन खास तौर से जनवरी के बाद आपको आसानी से ऊपर की ओर दिखाई देगा। आओ हम सब मिलकर के अपने आसपास जो भी गिद्ध का अड्डा है उसमें गिद्ध को बचाने हेतु कार्य करें अपने उत्तराखंड में। और पक्षी परिवार उत्तराखंड के मुहिम से जुड़े और सभी पक्षियों की प्रजातियों को बचाने हेतु हम कार्य करें। तभी जाकर के हमारे उत्तराखंड में गिद्ध के साथ साथ सभी पक्षियां विलुप्त होने से बच सकेंगी। इन गिद्धों को बचाने के लिए यह जरूरी है कि हम इन पे मॉनिटरिंग करें, इनका देखें कहाँ उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है। इनके हवाई मार्ग को हम सुरक्षित जब तक नहीं करेंगे तब तक ये बचना मुश्किल है। हमें इनके गले में बहुत कॉलर माइक भी लगाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जाते हैं, किस क्षेत्र में जा रहे हैं, कितने गिद्ध गए, कितने वापस आए, कहीं इसने कीटनाशक का प्रयोग तो नहीं किया है, जहाँ कीटनाशक का प्रयोग करने से कितने गिद्ध प्रभावित हुए हैं, और इनका अस्थायी अड्डा कौन सा है। क्योंकि अब गिद्धों का जो पहले क्या था, अस्थायी अड्डे बहुत ज़्यादा थे। अस्थायी अड्डे जिनमें खाना खाने के बाद पचाने के लिए बैठता था वो थे। पेड़ों में हो गया, गांव के आसपास बड़े बड़े पेड़ों में अस्थायी अड्डे थे, चट्टानों में बैठे रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि आपको इनके अस्थायी अस्थायी अड्डे दोनों समाप्त हो गए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज गिद्ध बचाओ गोष्ठी में आप लोग आए। पक्षी परिवार उत्तराखंड की ओर से मैं दिनेश कुकुरेती आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।